हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 14 है ना, स्टैटिस्टिक, इसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जो नॉर्मली आपके पास जब सेक्शन ए आएगा एग्जाम में, जो 1 मार्क का होता है, उसमें ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पर अपना सेक्शन ए। तो अगर हम यहाँ अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द क्लास मार्क ऑफ क्लास 10 to 25 एंड 35 to 55। क्लास मार्क क्या होता है, इन दोनों का जो बीच का होता है वो वैल्यू। तो कैसे निकालते हैं वो निकालेंगे हम 10 + 25/2। ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट, है ना। इन दोनों को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा 35/2। तो इसका मतलब ये आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 17.5 आ जाएगा। तो इसका तो निकल गया। सेम ऐसे आपको क्या करना है, इसका भी निकालना है। तो 35 + 55/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90/2। तो ये आपके पास यहाँ कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो अब आप अपना ऑप्शन देख लो, 17.5 और 45, डी आपके पास ये ऑप्शन है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, राइट डाउन द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप देख रहे हैं ना, साथ में मैंने मेंशन कर रखा है कि ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन, 1 मार्क में ही आए हुए हैं ये क्वेश्चन आपके पास। तो कह रहे हैं मीडियन क्लास बताओ। मीडियन क्लास के लिए तो आपको सी एफ चाहिएगी ना पहले, तो यहाँ हम सी एफ निकाल लेते हैं। तो ये मेरे को 4 है, 4 ही रहेगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, पता है प्लस कर करके निकालते हैं। 16 देन 26 देन 38 हो जाएगा, फिर 46 हो जाएगा, एट लास्ट 50 हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरा n जो है वो 50 है। तो मैं n/2 अपना यहाँ पर निकाल सकती हूँ 50/2 करके, तो वो आ जाएगा मेरे पास 25। अब वो अगर आप देखिए तो वो इसमें लाई कर रहा है ना। तो आपकी मीडियन क्लास क्या हो गई, 30 to 40 हो गई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, समेशन एफ आई आपको दे रखा है, समेशन एफ आई एक्स आई आपको दे रखा है, और मीन दे रखा है, पी की वैल्यू निकालनी है। देखो मीन आपको दे रखा है तो पता चल रहा है कि आपको मीन का ही फॉर्मूला लगाना होगा। वो था आपके पास समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में होता है समेशन एफ आई। मीन आपको 3 दे रखा है, एफ आई एक्स आई आपको 3p + 36 दे रखा है, समेशन एफ आई 15 दे रखा है। 15 को उधर ले गई, 3 से इंटू किया तो 45 हो गया, यहाँ पर आ गया 3p + का 36, 36 को इधर ले आई, माइनस का हो गया, इज इक्वल्स टू में 3p। यहाँ तक क्लियर है। अब आप क्या करो, इसको माइनस कर सकते हो यहाँ पर। तो 15 में से आपके पास 6 चला गया है, तो आपके पास 9 बचा, यहाँ पर आ जाएगा 3p। p की वैल्यू अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगी, सॉरी 3 आ जाएगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। अब आपसे क्या कह रहे हैं, इफ द वैल्यू ऑफ मीन एंड मोड आर 30 एंड 15 रिस्पेक्टिवली देन मीडियन विल बी। आपको मीन दे रखा है यहाँ पर, और क्या दे रखा है, इसके साथ साथ आपको मोड दे रखा है, आपको मीडियन निकालना है। आपको एक इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप पता होना चाहिए, वो होता है मोड इज इक्वल्स टू में 3 मीडियन माइनस का होता है 2 मीन। ठीक है, मोड हमारे को 30 दे ही मोड हमारे को 15 दे रखा है, मीडियन नहीं दे रखा है, ये फाइंड करना है, इसको यहीं छोड़ दिया मैंने। 2 मीन मुझे 30 दे रखा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15। देखो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 60 आने वाला है, इस 60 को मैं डायरेक्ट इधर लिया, प्लस का हो गया, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3 मीडियन। क्लियर। अब इन दोनों को हमने प्लस किया तो 75 हो गया, 3 यहाँ पर मैं नीचे लिया, ये मीडियन मेरा ऐसे ही लिखा हुआ है, यहाँ से मैंने मीडियन की वैल्यू निकाल ली, तो वो आ गई मेरे पास कितनी, 25। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। आपको 10 नेचुरल नंबर का मीन निकालना है। तो मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 10 नेचुरल नंबर हो जाएंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। टोटल आपके पास नीचे 10 आ जाएगा। अब जब आप ऊपर के सारे नंबर्स को प्लस करने वाले हैं तो 55 आपका आंसर आएगा। तो आपका आंसर यहाँ आ जाएगा 5.5। ये आपका आ गया मीन फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, द रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। अभी हम एक क्वेश्चन इसका पीछे करके आए हैं, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन - 2 मीन किया था ना, तो बस वही आप यहाँ पर लगा दीजिए, सेकेंड वाला। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा है जो आप ग्राफिकली नहीं बता सकते। क्यों, देखो ग्राफिकली आप मीडियन और मोड बता सकते हो, पर आप मीन ग्राफिकली कभी भी नहीं बता सकते। तो इसका मतलब इसका आंसर ए है आपके पास, मीन।
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, इसमें आपसे कह रहा है इफ मोड ऑफ अ सीरीज एग्जिस्ट इट्स मीन बाय 12 देन मोड एग्जिस्ट द मीडियन बाय, कह रहा है जो मोड है अगर वो मीन से 12 ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर बताओ कि वो जो मोड है वो मीडियन से कितना ज़्यादा होगा। तो अभी हमने इनके बीच का रिलेशनशिप किया है कि इनमें क्या रिलेशनशिप होता है ना। तो पहले तो मुझे ये दे रखा है कि अगर मैं अपने मोड में से मीन को माइनस करूंगी तो वो 12 ज़्यादा है ना। और रिलेशन मुझे पता है कि मोड इज इक्वल्स टू में होता है मेरे पास 3 मीडियन माइनस का 2 मीन, यही होता है। अगर मैं यहाँ पर मेरे को क्या निकालना था, मुझे निकालना है मोड माइनस मीडियन कितना आएगा, ये मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करने की सोचूं तो हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, देखो यहाँ पर मोड माइनस मीन है, मैंने मोड की जगह लिख दिया 3 मीडियन, माइनस का लिख दिया मैंने 2 मीन, इसको इसके अंदर पुट कर रही हूँ, ठीक है। ये वाला माइनस का मीन ऐसी है और इज इक्वल्स टू में 12 ऐसी है, तो ये हो गया मेरे पास यहाँ पर। अच्छा एक सेकेंड, इसको मीडियन लिखो, ये हो गया मेरे पास यहाँ पर 3 मीडियन माइनस का ही 3 मीन हो गया इज इक्वल्स टू में 12। मैंने यहाँ से क्या किया, 3 को मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचेगा अब यहाँ पर, मीडियन माइनस का मीन बचा इजिकल टू में 12 ऐसी है, तो ये आ गया मेरे पास मीडियन माइनस मीन इजिकल टू 4, 3 को उधर ले गई मैं, ठीक है। अब ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई है और ये इक्वेशन 2 बन गई है। मैंने यहाँ से क्या किया, मीन की वैल्यू निकाल ली, तो मीन की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर मीडियन माइनस का 4 इज इक्वल्स टू मीन, इसको मैंने क्या किया, पुट कर दिया अपनी इक्वेशन 1 में, ठीक है। इक्वेशन 1 मेरे पास है यहाँ पर मोड माइनस मीन इज इक्वल्स टू में मेरे पास 12, तो उसको मैं यहाँ लिख सकती हूँ मोड माइनस मीन की जगह मैंने यहाँ पर लिख दिया मीडियन माइनस का 4 इजिकल टू में 12, तो ये हो जाएगा मेरे पास मोड माइनस का, यहाँ हो जाएगा मेरे पास मीडियन माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस का 4 इज इक्वल्स टू में 12, इस 4 को उधर ले जाती हूँ, तो मोड माइनस का मीडियन मेरे पास कितना हो जाएगा, 8 हो गया। मुझे कैलकुलेट यही करना था मोड माइनस का मीडियन, है ना, तो मोड जो है वो मीडियन से कितना ज़्यादा होगा, 8 ज़्यादा होगा। तो इस चैप्टर में आपने बेसिकली एक चीज़ जानी कि जो इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड किसी भी तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप वो रिलेशनशिप वो फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और काफ़ी क्वेश्चंस हैं अभी इसके, तो ये वो मेन क्वेश्चंस थे जो अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं और कई बार हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता ही नहीं चल पाता कि ये क्वेश्चन होगा कैसे, 1 मार्क का है तो इन क्वेश्चंस में कहीं पर भी आपको दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और चैप्टर के भी 1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं, सबकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये सारे क्वेश्चंस को कर सकें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।